Good afternoon and welcome. We are now heading to the Bharatiya Janata Party's press briefing by Rajiv Pratap Rudy. Listen in. और भारतीय जनता पार्टी में भी मैं हूं और लेकिन मुझे लगता है कि कई वर्षों से हमने उन्हें देखा नहीं है। ये बात जरूर है कि वो बहुत चालाक है, बहुत समझदार हैं, अपने अपने तरीके से राजनीतिक रूप से अपनी समझदारी की प्रकाष्ठा पर वो निर्णय लेते हैं। हाल फिलहाल कई विधेयक जो व्हिप जारी होते हैं लोकसभा में, तो हम सब लोगों से पहुंचने से पहले वो सीट पर बैठे होते हैं और शायद वोटिंग के बाद ही पूरे अच्छी तरह से बटन दबा करके कि व्हिप का उल्लंघन ना हो जाए, मेंबरशिप समाप्त ना हो जाए, तो वो काम बखूबी करते हैं। उनको पता है कि अगर वहां विरोध करेंगे तो उनकी सदस्यता आपरूपी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग राजनीति में होते हैं जिनको लोकसभा की सदस्यता और उसके फैसिलिटीज और उसकी गरिमा और उसकी कुर्सी और उस लोकसभा के सदन में बैठने का चाहत बना रहता है, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो शायद इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कलकत्ता के मंच पर हमारे मित्र, हमारे सीनियर पहुंच गए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, मुझे नहीं लगता है कि अब तो पार्टी संज्ञान ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पार्टी निश्चित रूप से इस पर कदम उठाएगी। लेकिन एक भी विषय है कि पार्टी कई बार व्यक्तियों का जब संदर्भ समाप्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट। हम तो उनकी तरफ देखते ही नहीं है, कौन कहां जाता है वो तो आप सब पत्रकार लोग पूछते हैं कि कौन कौन मंच पर है, तो शायद हम लोग फिर टेलीविजन खोल के देख लेते हैं। देश की रुचि नहीं है, हमारी भी बहुत कोई रुचि नहीं। हम तो अपना काम करते हैं, प्रधानमंत्री काम करते हैं, देश की सरकार काम करती है, हमारी राज्य सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ कार्यकर्ता काम करते हैं। हम काम में विश्वास करते हैं। मंच पर किसी विरोध के लिए एक नेगेटिव एजेंडा के साथ भारतीय जनता पार्टी एकत्रित नहीं होती है। हाल फिलहाल पता चला है कि मायावती जी और अखिलेश जी का कुछ समझौता हुआ है और वो समझौता में शायद कांग्रेस को भी उन लोगों ने छोड़ दिया है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जो एक दूसरे के 25 या 26 वर्षों के बाद ऐसा क्या हुआ है कि जो इतना कट्टर विरोधी एक दूसरे के थे वो एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। और शायद ये जो पूरा आप देख रहे हैं कि विरोधी एक मत हो रहे हैं, शायद यही कारण उनके भी हार का अपना कारण बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। नेक्स्ट। I think that enough clarification has been given on this. Even Smriti ji spoke about it yesterday. Well, everything has been clarified in Parliament, outside Parliament, by the government. And having said that, even the Supreme Court has ratified what we have said. So I don't think it's an issue at all. हाँ, ये रघुवंश बाबू को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं। रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार में, और मैं समझता हूं कि देश के स्तर पर जब वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, एक बड़े नेता हैं, एक सुलझे हुए नेता हैं और बिहार में भी उनकी एक अच्छी छवि है। हालांकि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी में रहने के कारण उनकी छवि कई बार धूमिल हो जाती है, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि सुलझे हुए व्यक्ति है। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.